सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा त्रिवार नमन है, वंदन है। उनके धम्म को त्रिवार नमन है, वंदन है। उनके धम्म को अनुसरण करने वाले संघ को त्रिवार नमन है, वंदन है। उन सभी संत महापुरुष गुरुओं को, उनके वाणियों को त्रिवार नमन है, वंदन है, जिन्होंने इस धरती पर खुशहाली लाने का काम किया, इस धरती को महान बनाने का काम किया, मानवता को सुखी बनाने के लिए काम किया, मानवता को समृद्ध बनाने के लिए काम किया और इंसान को उसके अच्छाई से परिचय करवाया। अच्छाई से परिचय करवाने का जो काम है ये बहुत बड़ा काम है और ये काम वही कर सकता है कि जो अच्छाई में स्थित है। जो अच्छाई में स्थित है वो अच्छाई की कल्पना कर सकता है, उसका विजुअलाइजेशन कर सकता है, उसके बारे में बता सकता है और उसके बारे में प्रचार प्रसार कर सकता है। लेकिन जो बुराई में स्थित है वो बुराई का प्रचार प्रसार करता है, बुराई को ही अच्छाई मान लेता है। डिफरेंस समझना होगा। हम राम को लाए हैं, हम राम को लाए हैं। जिन्होंने राम को लाया है हम उनको लाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे जिन्होंने राम को लाया है। बहुत अच्छा वाक्य है कि राम को जिन्होंने लाया है उनका हमको स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने राम को लाया है हम उनको लाएंगे। तो राम लाने वाली चीज़ है, राम कोई वस्तु है। किसी ने कहा कि जो राम को बसता है वो महान है और जो चाम को बसता है वो चमार है। तो चाम का मतलब है ठोस वस्तुएं और राम का मतलब है चेतन। राम का मतलब है चेतन और श्याम का मतलब है ठोस वस्तुएं। तो ठोस वस्तुएं का अर्थ जो होता है गहराई में जाने के बाद में आप देखिए उसका अर्थ जो होता है वो होता है परिवर्तनशील, जो अस्थिर है, जो हमारे मृत्यु के साथ खत्म होने वाली है, जिसका जन्म है और उसकी मृत्यु भी है। ऐसी चीजें को भसता है। और चेतन जो परमानेंट है, जो न जन्मा है न जिसकी मृत्यु है, जो सारे ब्रह्मांड के अंदर में बसता है और जो हर घट में बसता है। घट से उसकी शुरुआत होती है, हर घट में बसता है, सारे ब्रह्मांड में उसका साम्राज्य है। वो राम, वो चेतन राम हर घट में है, हर के अंदर में। जितनी भी बाहरी चीज़ें हैं, जो भी हम पाना चाहते, उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ें, उससे ज़्यादा अच्छी ताकतवर चीज़ें, उससे अच्छा ज्ञान, उससे अच्छा चेतन हर घट में है। घट का मतलब है हर व्यक्ति के, इंसान के अंदर है। लेकिन कब है? जब वो उस महानता तक पहुंचने का काम करे या उसका गुरु उसको वहां तक पहुंचाने का काम करे, तो वो एक इंसान विद्वान हो जाएगा। वो इंसान विद्वान हो जाएगा। लेकिन जो ठोस चीज़ों में लगा रहे, उसी को अपना भगवान माने, उसी को सब कुछ माने, वो चमार बना रहेगा, श्याम का बना रहेगा। तो असली चमार की परिभाषा वो है कि जो पत्थरों को पूजने का आदेश देते हैं, जो मंदिर के अंदर भगवान ऐसा बताते हैं और शुद्ध चेतन को भूल जाते हैं। जो शुद्ध चेतन को भूल जाते हैं वो चमार है। इस व्याख्या से ये बात साफ सिद्ध हो जाती है। वैसे उस शुद्ध चेतन तक पहुंचने के लिए ठोस की भी जरूरत है। ये शरीर जो है ठोस है, इसका भी अवहेलना नहीं की जा सकती। इसकी भी अगर कोई कहे कि मैं एक नाव को मानता ही नहीं और इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाऊं, किनारा बड़ा लंबा है, तो नाव का उपयोग नहीं करेगा तो शरीर से तैरना पड़ेगा। तो शरीर भी नाव का काम करेगा, और बहुत ताकत लगेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन नाव के अंदर में अपने शरीर को डाल दिया उसने और गंतव्य तक निकल पड़ा चप्पू के सहारे से, तो आसानी से पहुंच जाएगा। तो जो महापुरुष है, जिन्होंने मार्गदर्शन दिया है, जिन्होंने धम्म का निर्माण किया है, जिन्होंने क्या यही सनातन धम्म है, इसके माध्यम से आप भवसागर को पार करोगे, तो ये धम्म है कि उस धम्म पर सवार होके, उसके गाइडेंस को मान के, उसको सोच के समझ के, इस भवसागर रूपी, दुख रूपी
किनारे को छोड़कर उस अनंत शक्तिशाली, उस दुख से मुक्त किनारे तक पहुंचने की यात्रा करनी है। और इसके लिए ये शरीर है, इसके लिए ये शरीर है। इसलिए एक का संबंध दूसरे के साथ में, इसलिए एक का संबंध दूसरे के साथ में है। इसलिए जो इसमें अंतर करते हैं तो वो कहीं नहीं कहीं अज्ञानी है, जानकार नहीं है। पृथ्वी के कार्य कारण पे, सिद्धांत के ऊपर किस प्रकार वर्किंग कर रहा है ये महापुरुष लोग जानते हैं, अज्ञानी लोग नहीं जानते। इसलिए अज्ञानी लोग अज्ञानों का निर्माण करने के लिए मंदिर की महिमा करते हैं, महामंडन करते हैं कि जहाँ मंदिर है बस वहाँ पे तुम्हें भगवान मिलेगा, बाकी जगह नहीं मिलेगा। यानी बाकी धरती के, बाकी ब्रह्मांड की वो अवहेलना करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ब्रह्मांड किसी की अवहेलना नहीं करता है। ब्रह्मांड हर उस व्यक्ति को सम्मानित करता है जो इस धरती पर है। सूरज प्रकाश देने में कभी कोताही नहीं बरता, हर किसी को कहता है कि ये लीजिए प्रकाश। विटामिन डी सबके लिए उपलब्ध है। ऑक्सीजन किसी से कोताही नहीं बरता, सबके लिए अवेलेबल है। धरती पर पानी सबके लिए अवेलेबल है। एक पेड़ सबके लिए छांव देता है जो उसके नीचे जाके बैठता है। एक पेड़ सबके लिए ऑक्सीजन देता है। एक पेड़ सबका लिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो ये जो धरती है एक दूसरे के साथ मिलकर सामंजस्य में काम करती है। पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है जो हम देते हैं, और हमें ऑक्सीजन की जरूरत है जो पेड़ हमें देते। तो यहां पेड़ और इंसान दोनों में दोस्ती है। लेकिन इंसान ये कहे कि मैं तो केवल कंक्रीट की बिल्डिंगें खड़े करूंगा और पेड़ को खत्म करूंगा, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बैलेंस जैसे ही बिगड़ेगा तो वहां पर क्या ऑक्सीजन के बजाय फ्री रेडिकल आना चालू हो जाएंगे। फ्री रेडिकल की मात्रा ज़्यादा बढ़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, और इंटरनल जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। और जैसे ही डिस्टर्ब होगा तो उसका परिणाम ये होगा कि क्रॉनिकल डिजीज की तरफ दुनिया बढ़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए धरती को बैलेंस रखने के लिए धरती को हरियाली होना बहुत जरूरी है। धरती को हरियाली होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो कहते हैं कि मंदिर के अंदर में ही भगवान है, मंदिर के अंदर में ही भगवान नहीं है, ये धरती के अंदर पूरा भगवान। पत्थर के अंदर भगवान को मत बिठाओ, इस धरती के भगवान को धरती के अंदर में रहने दो। भगवान का मतलब है भगवत्ता को प्राप्त व्यक्ति। भगवत्ता का मतलब है निब्बान को प्राप्त व्यक्ति। निब्बान का मतलब होता है कि निब्बान का एरिया अरहत का एरिया है। उस अरहत को जिसने अपने अंदर के शत्रुओं को, अपने अंदर के बुराई को खत्म करके उस सिद्ध चेतन के अंदर अपने आप को प्रस्थापित कर लिया है, और वहाँ से वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता है, कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार जीवन यापन करता है और उधर चलता है। तो उसकी मुक्ति 100% सिद्ध है, सिद्ध है, सिद्ध है। वही सिद्ध पुरुष है, वही सिद्ध पुरुष है। बाकी सब राजनीति है, बाकी सब राज्य की नीति चलाने के लिए साधन है। और ये क्यों होते हैं साधन निर्माण? ये साधन इसलिए कि जनता के पास में लोकतंत्र के अंदर में वोट है। वोट है तो उसको कहीं नहीं कि बांध के रखना है। इसलिए चालाक लोगों ने ज्ञान आपके अंदर है, किताबों से ज्ञान ले सकते हो, आप किसी अच्छे गुरुओं से ज्ञान ले सकते हो, स्कूलों से, कॉलेजों से, अच्छे विद्यालयों से, लाइब्रेरियों से। इसके बजाय उन्होंने ये कह दिया नहीं, तुम केवल पत्थरों से ज्ञान ले सकते हो। तुम पत्थर बनाओ, पत्थर को महिमा मंडन कराओ, सिंदूर लगाओ, भगवान मिल जाएगा। तुमने भगवान को इतना सस्ता बना दिया कि
तुम्हारा भगवान, तुम्हारे सोच का भगवान, तुम्हारे लेवल का भगवान हो गया। और तुम्हारा अपना लेवल क्या है? तुम्हारा अपना लेवल गुलामी का लेवल है। तुम उस जन्म मरण के बंधन के अंदर गुलाम हो। जब तुम जन्म मरण के बंधन के अंदर में गुलाम हो, तुम राग द्वेष के अंदर में गुलाम हो, तो तुम उस गुलामी का निर्माण करते हो। तुम अपने शुद्ध चेतन के अंदर हो ही नहीं, वो अपने शुद्ध राम के अंदर हो ही नहीं, अपने शुद्ध राम को जानते ही नहीं, अपने घट के राम को जानते ही नहीं। जब नहीं जानते हो तो तुम जो जानते हो उसी का तुम निर्माण करते हो। और तुम अपने ताकत के बल पे, फोर्स के बल पे, अपने पैसों के बल पे, अपने नाम के बल पे, अपनी झूठी व्यवस्था के बल पे, अपने वर्ण व्यवस्था के बल पे, अपने जाति व्यवस्था के बल पे, अपने झूठे धर्म के बल पे उस शुद्ध चेतन राम को हराना चाहते हो, जो अजन्मा है, जो जन्मता ही नहीं है। तुम उसके साथ फाइट कर रहे हो। तुम मार के क्षेत्र के अंदर में अपने आप को दादा समझ रहे हो, लेकिन तुम्हारा क्षेत्र टेम्पररी क्षेत्र है, शरीर के साथ जाने वाला है। इसलिए तथागत ने कहा, जो अरहत भिक्षु हुए हैं, जो अरहत है, उनके स्तूप बनाओ, उनके स्तूप बनाओ। आने वाली जो पीढ़ियां है वो देखे कि अरहत भी हुआ जा सकता है, अरहत भी हुआ जा सकता है। अब इंसान धीरे धीरे अरहत शब्द को ही भूल गया, अरहत शब्द को ही भूल गया। पहले महिमा मंडन होता था। तथागत एक राजा के घर में निमंत्रण मिलने पर भोजन के लिए गए। उनके साथ उनका हजारों संख्या में भिक्षु संघ भी था। और भिक्षु संघ के नियम के अनुसार तथागत प्रथम पंक्ति में चलते थे, उसके बाद में जो अरहत भिक्षु होते थे वो चलते थे। और उसमें भी जो नए नए जो अरहत होते थे उनको एक अच्छा स्थान मिलता था। मतलब कि तथागत का पात्र वो पकड़ सकते थे, वो तथागत के साथ रह सकते थे, है ना। कुछ थोड़ी सी बात छोड़ दी जाए, जैसे आनंद वगैरह जो भिक्षु थे उनकी बात छोड़ दी जाए, तो बाकी के लिए लगभग ये एक अलिखित नियम थे। तो भिक्षु पटिसेन को नई नई बोधि प्राप्त हो गई थी। अब भिक्षु पटिसेन जो थे, इनको ज़्यादा नॉलेज नहीं था, कम नॉलेज था, लेकिन आचरण बड़ा अच्छा था। जब वो गाथा बोलने की बात आती थी, किसी प्रवचन देने की, तो वो ज़्यादा गाथा नहीं बोल पाते थे। उसके कारण बाकी भिक्षुएं उनकी तौहीन करते थे। तो तथागत ने उनको 10 बातें सिखाई। और 10 बातों में मुख्य जो बातें थी वो ये थी कि मन के कर्म, वाचा के कर्म और काया के कर्म कैसे शुद्ध करने हैं। वो मन के कर्म, वाचा के कर्म और शरीर के कर्म कौन कौन से अशुद्ध कर्म है। तो शुद्ध कर्म, अशुद्ध कर्म, ये कर्म की बात सिखाई और उस पर प्रवचन सिखा और उसको आचरण करना सिखाया। अब क्या हुआ कि मन, यानी मन क्या करता, सोचने का काम करता। तो सोचना अच्छा है, वाचा से अच्छी चीज बोलनी और शरीर से अच्छे काम करने हैं, और शरीर से बुरे काम नहीं करने, मन से बुरा नहीं सोचना, वाचा से बुरा नहीं बोलना है। तो ये सिस्टम सिखा दिया। उसके कारण क्या हुआ कि भिक्षु पटिसेन का इंटरनल सिस्टम ठीक होने लग गया। उनकी चेतना शुद्ध होने लग गई, उनका चित्त शुद्ध हुआ। धीरे धीरे वे इंटरनल अपने चेतन की तरफ गए, और चेतन की तरफ जाते जाते उनको इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई। वो अरहत हो गए। उनका दुख से नाता टूट गया, उनकी कड़िया, दुख की जो कड़िया थी वो भग्न हो गई। अब तथागत ने जाना कि ये भिक्षु पटिसेन अरहत हो चुके हैं। तो पटिसेन को अपने साथ में लेके वो राजमहल की तरफ बढ़े, एक राजा की तरफ। तो द्वारपाल ने पटिसेन को रोक दिया। बोले, ये भिक्षु तो बहुत ज्यादा जानता ही नहीं है, ये आपके साथ साथ में कैसे आ सकता अंदर। तथागत ने उसके हाथ में जो पात्र था, बोले मेरा पात्र ही पकड़े हुए हैं।
और इन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले ही बोधि लाभ प्राप्त किया है, यह अर्हत है। तो सारे भिक्षु अचंभित थे कि एक कम गाथा जानने वाले व्यक्ति अर्हत कैसे हुआ। तथागत ने कहा, जानकारी से ज्यादा महत्वपूर्ण आचरण है। और ये उन लोगों के लिए आज बहुत बड़ा सबक है कि जिन्होंने कई हजारों संख्या में किताबें लिखी है, पुराण लिखे हैं, महाकाव्य लिखे और उसका महिमा मंडन करते हैं, लेकिन उनको अरहत का अ भी नहीं मालूम। अगर अरहत का अ मालूम होता तो वो साकेत को नष्ट ही नहीं करते, वो स्तूपों को नष्ट ही नहीं करते। उज्जैन के स्तूप जो संघमित्रा है, जहाँ के स्तूप बने हैं, आसंदी पे स्तूप, उसको महिमा मंडन करते, वहां पे पैसा लगाते, लेकिन उनको स्तूपों की जानकारी नहीं है, उनको अरहत की जानकारी नहीं, उनको तो पोस्ट की जानकारी है। और पोस्ट भी कौन सा, उनका संगठन पोस्ट दे देता है, श्री श्री श्री, ये शंकराचार्य, वो और वो महात्मा और वो साधु और वो डिग्रीधारी। और ये सभी के सभी अधिकतर लोग एक राजनेता से ज्यादा बड़े नहीं हैं। ये राजनेताओं के बाप, ये मंदिरों में बैठ के राजनीति करते हैं, नेताओं को बुलाते हैं और वहाँ का सारा धन अपने मंदिरों के कब्जे में लेते, ट्रस्ट के कब्जे में लेते और वहाँ से संचालन करते हैं। आज भारत के अंदर में जो पैसा एजुकेशन में जाना चाहिए था, रिसर्च सेंटरों में जाना चाहिए था, जो बच्चों के भरण पोषण पे लगना चाहिए था, कृषि को अच्छा उपजाऊ बनाने के लिए लगना चाहिए था, जो वनों के संरक्षण में लगना हुआ चाहिए था, जो हॉस्पिटलिटी में लगना चाहिए था, जो हमारे वृद्धजन हैं, जो ग्रेट लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के देखरेख में लगना चाहिए था, उनको ध्यान मेडिटेशन देने के लिए लगना चाहिए था, पोषक तत्वों के लिए लगना चाहिए था। हमने उनका एक स्टोर मंदिरों के नाम से कहीं न कहीं एक जगह करने की कोशिश की है और हम ये दिखा रहे हैं कि देखो देखो हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आप मटेरियलिस्टिक चीजें बना रहे हो, लेकिन आप कहीं न कहीं नेचर के अगेंस्ट में जा रहे हो। मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से लेना देना नहीं है, मेरा किसी पे कटाक्ष करने का भी कोई इरादा नहीं है। मैं मानवता के हितैषी संतों के हिसाब से बात कर रहा हूं। कबीर साहिब की जो वाणी कहती है, घट घट में राम। और तथागत जो कहते हैं कि अत दीपो भव, आपका द्वीप आप ही के अंदर में है। कोई उसको दीपक कहता है, दीपक यानी प्रकाश होता है, वो प्रज्ञा है, लेकिन द्वीप और दीपक में अंतर है। द्वीप का मतलब है कि आपका शरण स्थान आप ही के अंदर में है, आपका शरण स्थान आप ही के अंदर में है। जब बारिश आ जाए, तूफान आ जाए लाइफ में, कुछ समझे नहीं, तब किसके शरण में जाओगे? तब वो शरण स्थान आप ही के अंदर में है। और उस स्थान तक पहुंचने का काम आपको करना है। इसलिए तथागत कहते हैं कि मैं मुक्तिदाता नहीं, मार्गदाता हूं। तो मार्ग कहां पर? आपके अंदर तक आपको पहुंचाने का काम, आपकी गहराई तक। आज हम मनुष्यों की ऐसी बात हो गई है कि हिरण के अंदर में कस्तूरी है, सुगंध भी आ रही, लेकिन वो बाहर ही भाग रहा है उसको ढूंढने के लिए। ज्ञान हमारे अंदर है, हम अपने अंदर के चक्षुओं को नहीं जगाते हैं, चक्षुओं के बारे में जानकारी नहीं होती। एक एक पॉइंट को जब हम जगाना शुरू करते तो हमें समझ में आता है कि क्या चल रहा है। और तथागत ने 37 बोधि पक्षीय धम्म के अंदर इसका बहुत सटीकता से, विस्तृत रूप से व्याख्यान किया है।
जिसमें अष्टांगिक मार्ग बहुत महत्वपूर्ण है, 7 बोधि अंग महत्वपूर्ण है, 5 बल महत्वपूर्ण है, 4 सम्यक प्रदान महत्वपूर्ण है, 4 रुद्धिपाद महत्वपूर्ण है। तो सारा का सारा बेस अगर देखते हैं तो काज और इफेक्ट के लॉ के साथ जुड़ा है और मार्ग अमार्ग में भेद करना सिखाया और सन्मार्ग का रास्ता तथागत ने दिया है। इसलिए मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए काम करना है, क्योंकि जो पेड़ बाहर दिखता है आपको इतना बड़ा है, उसकी जड़ें भी उतनी गहरी होती है। अगर आप कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो आपको अपनी जड़ों का निर्माण करना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। दुनिया के अंदर में रोजगार की कमी नहीं है, दुनिया के अंदर में धन संपत्ति की कमी नहीं है, दुनिया के अंदर में अच्छाई की कमी नहीं है, दुनिया के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है। कमी हमारे अपने अंदर है। हम अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते हैं, हम आलस में पड़े हुए हैं, हम प्रमाद में पड़े बेसावध हैं। हम चाहते कोई आके हमारे लिए कुछ करे। हम सरकार को दोष देने में लगे हैं, हम नेताओं को दोष देने में लगे हैं, हम साधुओं को दोष देने में लगे हैं, हम धर्मों को लेकिन खुद को सुधारने में नहीं लगे हैं, खुद को राइट डायरेक्शन में जाने में नहीं लगे हैं। बाबा साहब ने कहा मैं जीवन भर विद्यार्थी बने रहना चाहता हूँ। 50-50 हज़ार किताबें उनके पास थी, एक लाइब्रेरी के अंदर में, जहाँ भी चलते थे उनके पास लाइब्रेरी चलती थी, और ज़िंदगी भर डिग्रियाँ लेते रहे और ज़िंदगी भर काम करते रहे। 24 घंटे उनको कम पड़ जाते थे। तथागत की सुबह से दिनचर्या शुरू होती थी, उनको 24 घंटे कम पड़ जाते थे, इतना काम। और आज का युवा अगर पूछा जाए तो बोले मैं डिग्री करके बेरोजगार हूं। तो उस विश्वविद्यालय ने उसको कौन सी डिग्री दी है? बोले काम ही नहीं मिल रहा है। तो आपका काम स्किल बेस्ड नहीं था, आपके काम ने कोई डिग्री नहीं दी। और सारी की सारी जो भागम भाग चल रही है बाहरी लेवल पे चल रही है। इसलिए जो न्यू क्रिएशन जो हो रहा है, न्यू क्रिएशन इंटरनली डेवलपमेंट का हो रहा है। तो आपके पास जो है, तो दुनिया के पास में जितना भी है वो आपके अंदर में जो है उसके मुकाबले में बाहर जो है वो कम है। आपके अंदर में वो सारी धरती की अच्छाइयाँ भरी पड़ी है, बस उसको जगाने की जरूरत है। इसलिए उसके लिए ध्यान है, मेडिटेशन है, बुक रीडिंग है, एनालाइज करना है। इसलिए सारे ब्रेन के, सारे शरीर के पार्ट को समझना है। आपको मन को आपको समझना है कि मन कैसे काम करता है, विचारों से काम करता है। आपको इंद्रियों को समझना है, हर इंद्रिय का कैसा काम है। आपके इंद्रिय के संचालन का तरीका देखना है। फिर आपके थॉट प्रोसेस को किस प्रकार से डेवलप करना है ये देखना है। फिर उसको ब्रेन को शुद्ध कैसे करना है वो देखना है। आपके रॉन्ग थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव थॉट प्रोसेस देखिए कैसे लाइन पे लाना है उसको देखना है। फिर आपकी जो अंदर की जो शक्तियाँ, जो पावर्स है, जो बल है उसको देखना है। एक एक बल को जगाना है, प्रज्ञा बल को जगाना है, आपके दृढ़ निश्चय के बल को जगाना है, आपके स्मृति बल को जगाना है। तो हर एक एक प्रकार के आप एक एक चीज़ को देखिए, तो एक एक चीज़ को आपको पावर करते जाना है, इंटरनली पावर। फिर उसके लिए आपको अपने को साधना है, अपने को होश में रखना है, और होश के कारण, स्मृति के कारण सारी अच्छी चीज़ें आपके अंदर में आना शुरू हो जाएगी। और उसके कारण आपका समाधि बल ये हो जाएगा। समाधि यानी कॉन्सेंट्रेशन, अच्छे चीज़ के कारण से आपके अंदर जो विजुअलाइजेशन की पावर है, जो आपकी चित्त सबकॉन्शियस के अंदर में सबसे कोई ताकतवर चीज़ है, विजुअलाइजेशन है। विचार विजुअलाइजेशन तैयार करता है। तो आप जो चीज़ें देखते हो, जैसे कबीर साहब कोई चीज़ को विजुअलाइज करके बात करते थे, शब्दों की उनकी पकड़ विजुअलाइजेशन से आती थी। उनका जो मैं एक देखता हूँ तो उनका जो ध्यान के लिए भी एक अंडरग्राउंड एक कमरा था जहाँ भी जाके मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे। और बड़ी पावरफुल चीज़ है, एक पढ़ना और पढ़कर उसको चिंतन मनन करके उसको समझना, अनुभव पे लेना। और अनुभव पे लेने के लिए ध्यान के अंदर आना जरूरी है। तो हम भारत को चाहते कि विश्वगुरु बने। विश्वगुरु कब बनेगा? जब आप गुरु बनेंगे। और आप गुरु कब बनेंगे? जब आप अच्छे चेले होंगे। चेले का मतलब अच्छे विद्यार्थी होंगे। जितने ज़्यादा अच्छे विद्यार्थी होंगे उतने अच्छे गुरु होंगे। आज भी हमें ये लगता है कि बहुत कुछ सीखना है। मुझे तो आज भी एक नए बच्चे जैसा लगता है कि ये सीखना है, मुझे जानकारी चाहिए। मुझे जितना जितना जानकारी ले रहा हूँ मुझे लगता है बहुत जानने के लिए, बहुत जानने के लिए, बहुत चीज़ समझने के लिए, बहुत चीज़ समझने के लिए, बहुत चीज़ जानने के लिए। और बहुत चीज़ हमें अभी करना है, संगठन के रूप में करना है। एक एक
हर हर काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता। हर व्यक्ति ने एक एक कुशलता हासिल की है इस धरती के अंदर। अगर हमें अच्छा संगीत चाहिए, अच्छा गीत चाहिए, तो एक व्यक्ति अच्छा बांसुरी बजाता है, उसको टीम में ले लीजिए। एक तबला बजाता है, उसको टीम में लीजिए। एक हारमोनियम अच्छा बजाता है, उसको टीम में ले लीजिए। एक अच्छा गायन लिखता है, उसको टीम में ले लीजिए। एक साउंड माइक का सिस्टम अच्छा लगा है, उसको टीम में लीजिए। और सब लोग मिल के एक टीम बना के एक अच्छा धुन बजाइए, एक गाना बजाइए, सब लोगों का मनोरंजन करिए, अच्छी चीज़ों का निर्माण करिए। जीवन का यही मतलब है। हर किसी के पास कुछ नहीं कुछ कला हासिल की है, उस कला का आनंद लीजिए, और दूसरे के पास जो कला है उसका भी आनंद लीजिए। इस प्रकार से एक दूसरे के साथ में मिलकर काम करने से, संगठन बनने से हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए संगठन कैसे लोगों का होना चाहिए? शिक्षित लोगों का, एजुकेटेड लोगों का संगठन। और संगठन बना के आंदोलित होकर काम करना है, विजुअलाइज करना अच्छी चीज़ के लिए, और विजुअलाइजेशन को प्राप्त करना है। तो इस भारत को एक संपूर्ण गणतंत्र, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाने के लिए, इसके लोगों के अंदर में आपसी बंधुभाव पैदा करने के लिए, इस भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए, यहाँ पे सुख शांति समृद्धि की स्थापना करने के लिए, सबको मान सम्मान की उपलब्धता के लिए हमें निरंतर काम करने की ज़रूरत है। और वो काम हमारे अंदर से शुरू हो जाएगा। तो आज से हम प्रण लेते हैं कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा सुनने का, कुछ अच्छा बनने का। आज टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ बहुत इजी कर दी है। आज बिजनेसेस होम बेस्ड फ्रेंचाइजी जैसे बिजनेसेस शुरू हो गए। आज हमें, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ कि हेमोसिस्टिन लेवल बढ़ने के कारण, नेचुरल B12 कम होने के कारण हेमोसिस्टिन लेवल बढ़ा, और उसके कारण करीबन 2000 से ज़्यादा युवाओं को अटैक की जो प्रॉब्लम हुई, वो अटैक को दूर किया जा सकता है पोषक तत्व लेकर, एक्सरसाइज करके, धूम्रपान कम करके, पेड़ों को ज़्यादा लगा के, स्ट्रेस को कम करके। और हमको अपने शरीर को एक अच्छा वाहन के रूप में इस्तेमाल करना है, उसको अच्छा निरोगी बनाना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम भवसागर को पार करेंगे, अच्छाई को प्राप्त करेंगे। सारी शक्तियाँ हमारे अंदर भरी पड़ी है, उस शक्तियों को जागृत करने के लिए काम करेंगे। और हमारे सम्माननीय नेतागण, हमारे सम्माननीय लेखकगण, हमारे सम्माननीय पत्रकारगण, हमारे सम्माननीय उद्योगपतिगण, हमारे सम्माननीय भारत के नागरिकगण, ये सब मिलकर भारत को समृद्ध बनाने का काम करेंगे। आपके जीवन में समृद्धि आए, आप सुख शांति को प्राप्त हुए, आपके परिवार के अंदर में सब लोग सुखी रहे, आनंदित रहे, आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो, आपके शहर का कल्याण हो, आपके प्रदेश का कल्याण हो, आपके देश का कल्याण हो, आपके विश्व का कल्याण हो, हम सब का कल्याण हो, हम सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सबका मंगलो सबका। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो